सो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपने लोग जानने वाले हैं हाउ टू फाइंड ऑपरेटर्स जोन पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप लोग जस्ट जाओ, इसके पहले वाली जो वीडियो है ना उसको चेकआउट करो, वो ऑपरेटर्स जोन पार्ट 1 है। ठीक है, तो ये एक सीरीज अपने लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा लेके जाएंगे एंड तक, और एंड में आप लोग पता कर पाओगे कि जो ऑपरेटर्स के बड़े ऑर्डर होते हैं ना वो मार्केट में कहाँ होते हैं, फिर आप उस बेसिस पे ट्रेड कर पाओगे। तो चलो, ये एपिसोड 2 है तो अपने लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लो, ठीक है, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो। तो चलो इस वीडियो को अपने लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो यार, अपने लोग आज समझने वाले हैं ना कि ऑपरेटर्स कैसे ट्रैप करते हैं रिटेल ट्रेडर को। ठीक है, क्योंकि यार आप सभी को पता है मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होती है। तो देखो, सबसे पहले सपोज करो एक ये आपका एक सप्लाई एरिया, ठीक है, ये आपका है सप्लाई एरिया, और इधर से सपोज करो ऐसा मार्केट नीचे आता है। ठीक है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ऐसा करते हुए नीचे आता है ना। सबको पता है सप्लाई मतलब क्या, सप्लाई पे यानी सेलर्स के ऑर्डर पड़े हुए हैं। ठीक है, सप्लाई मतलब क्या, सप्लाई पे सेलर्स के ऑर्डर पड़े हुए जो कि मार्केट को ऐसा डाउन साइड में पुश कर रहे हैं, पूरा पुश कर रहे हैं कि भाई मार्केट नीचे चला जाए। अब यार नीचे पे भी एक डिमांड होता है जो कि मार्केट को ऐसा पुश करता है अप साइड में, है ना। डिमांड मतलब कि क्या, वहाँ बायर्स बैठे होते हैं। देखो, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए एक बार बता दूं, सप्लाई मतलब होता है आपका रेजिस्टेंस, जहाँ पे सेलर्स बैठे रहते हैं, मार्केट को डाउन साइड में पुश करते हैं, और डिमांड मतलब होता है आपका सपोर्ट, जहाँ पे बायर्स बैठे रहते हैं, मार्केट को वो लोग अप साइड में बार बार ऐसा पुश करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, और अभी अगर देखोगे तो अभी क्या करता है, मार्केट ऐसा सप्लाई से नीचे आता है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो करता हुआ नीचे आता है, और एक डिमांड पे ऐसा आ जाता है। अब डिमांड पे जब आया है तो बायर्स तो यहाँ पे अपना दम दिखाएंगे भाई। ठीक है, बायर्स अपना दम दिखाएंगे बाइंग साइड में ले जाने के लिए, लेकिन होता एक्चुअल में क्या है ना कि ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, और डिमांड का क्या करता है, मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है। अब यार लेकिन एक चीज समझो, जो ऑपरेटर्स होते हैं ना वो किसको टारगेट करते हैं, ऑपरेटर्स जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई और स्ट्रॉन्ग डिमांड होता है ना, सिर्फ उसी को टारगेट करते हैं ना। ऐसा नॉर्मल सप्लाई और नॉर्मल डिमांड ऑपरेटर्स के कोई काम का नहीं होता। तो हमेशा आप लोग याद में रखिएगा कि जब मार्केट एक तरफ आए, ठीक है, मतलब ऐसा मान लो कि एक कुछ है इधर पे, कुछ ऐसा सपोज करो ये आपका है एरिया जहां से मार्केट एकाएक गिरा है। ठीक है, एकाएक स्ट्रॉन्ग फॉल आया, तो ये क्या होगा, ये ऑपरेटर्स का सप्लाई जोन हो जाएगा, यानी टारगेटेड सप्लाई जोन होगा, या फिर कह लो टारगेटेड रेजिस्टेंस जोन होगा। अगर मार्केट इधर पे आता है तो डेफिनेटली इस रेजिस्टेंस पे फिर ट्रैपिंग होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा वो वाला रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई देखो जो कि जहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है। ठीक है, या फिर आपको हमेशा वो वाला डिमांड और सपोर्ट देखना है जहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आपने देखा कि मार्केट रेजिस्टेंस से एकदम प्यारा सा ऐसा लोअर हाई लोअर लो करता हुआ नीचे है, और फिर क्या होता है ना, जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, जिसको अपने लोग बोलते हैं कि सर ये बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो यार, मार्केट एक्चुअल में क्या करता है, डिमांड का ब्रेकडाउन करवाता है, ब्रेकडाउन करवाने के बाद ये चला जाता है थोड़ा रेंज में। ठीक है, ये चला जाता है थोड़ा कंसोलिडेशन में, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा ऐसा आप देखोगे तो, लेकिन वहीं पे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई और स्ट्रॉन्ग डिमांड हो। अगर वीक डिमांड होगा या फिर कह लो वीक सप्लाई होगा तब आपको वहां पे वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका डिमांड स्ट्रांग है या फिर सप्लाई स्ट्रांग है तो आपको ये चीज वहां पे देखने को मिलेगा। अब क्या होता है ना, मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट को जो स्मार्ट मनी है या फिर कह लो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या ऑपरेटर्स होते हैं वो लोग ऐसा रेंज में लेके जाते हैं। अब रेंज में लेके जाते हैं तो इसका रीजन पता है क्या होता है, इधर पे अब जो भी बंदा शॉर्ट कर रहा होगा ना, इधर पे सब शॉर्ट का ही पोजीशन बनाएंगे। क्यों सर, क्यों शॉर्ट का बनाएंगे, शॉर्ट का इसलिए बनाएंगे क्योंकि डिमांड का हो गया है ब्रेकडाउन। अब डिमांड का ब्रेकडाउन हो गया है तो 99% ऑफ द रिटेलर्स क्या सोचते हैं कि डिमांड का मार्केट ब्रेकडाउन कर दिया है और रेंज में हो गया। तो रेंज में होने का मतलब ये है कि ऊपर मार्केट नहीं आ पा रहा है। समझो ना, इधर पे मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें जब रेंज पे आता है ना, जैसे डिमांड का ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट जब रेंज में जाता है तो इसका मतलब क्या सोचते हैं रिटेल ट्रेडर कि मार्केट अब डिमांड के नीचे है, अब इधर पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है उनके हिसाब से। ठीक है, रिटेल ट्रेडर के हिसाब से सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और मार्केट ऊपर नहीं आ पा रहा है, यानी कि ये वाला जो अब डिमांड है ना ये सप्लाई की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए मार्केट ऊपर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो उनको लगता है कि यार मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग आने वाली है, फटाफट बड़े बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करो, तो वो लोग यहाँ पे शॉर्ट का ऑर्डर लगाएंगे, बहुत ऐसा बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे लगाएंगे वो लोग शॉर्ट का, क्योंकि उन लोग को रहता है कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग आने वाली। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट होता है, मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा तो नीचे आएगा लेकिन फिर इमीडिएटली उनको मार्केट से बाहर करके यहाँ पे देता है आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे मार्केट करता है।
अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, इसको अपने लोग ऐसा व्हाइट से करते हैं, ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया आपका। अब देखो एक्चुअल में ये सीन क्या बना, ये हुआ ये ना यार कि जहाँ से स्ट्रॉन्ग जैसे डिमांड है आपका, ठीक है, जहाँ से एक का एक फिर मार्केट ऐसा करो बाउंस बैक किया, ठीक है, बाउंस बैक किया ऊपर, तो ये क्या हुआ, ये आपका डिमांड स्ट्रॉन्ग हो गया बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स या ऑपरेटर्स इसी को अपना ट्रैप बनाते, ठीक है, इसी को अपना ट्रैप बनाते। अब इसको ट्रैप कैसे बनाते हैं कि ये जो डिमांड है इसका कराएंगे ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन पे आधे रिटेल ट्रेडर शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि आप लोग को यही सिखाया जाता है ना, शुरू से आप लोग को यही सिखाया जाता है कि डिमांड का जब ब्रेकडाउन हो तब आपको शॉर्ट करना है, ठीक है, आधे तो यही शॉर्ट कर देंगे जब ब्रेकडाउन होगा तो। और फिर जो एक्स्ट्रा स्मार्ट रिटेल ट्रेडर होंगे, जैसा होता है ना कि यार बहुत ज़्यादा स्मार्ट रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो क्या करेंगे, वो थोड़ा वेट करेंगे, है ना, वो लोग थोड़ा वेट करेंगे। अब जैसे ही मार्केट रेंज में जाना शुरू होगा, वो लोग अपने ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे शॉर्ट के, ठीक है, सेल के ऑर्डर एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। उनको लगेगा कि भाई ये डिमांड अब सप्लाई में बन चुका है, अब मार्केट को ऊपर निकलने ही नहीं दे रहा है, मार्केट को ऊपर निकलने ही नहीं दे रहा है, शॉर्ट करो, यहाँ पे बहुत तेजी से सेलिंग आने वाला है, ठीक है। तो अब फिर क्या करता है स्मार्ट मनी, इसको हल्का सा नीचे लाएंगे, इनका लिक्विडिटी स्वीप करेंगे, ठीक है, इसका रियल रीजन क्या होता है, फिर इनका लिक्विडिटी पूरा इधर पे स्वीप करेंगे। अब जब स्वीप करेंगे तो फिर क्या होगा, मार्केट पूरा अपसाइड में घूम जाएगा, ठीक है, और इधर पे क्या होगा, इधर पे दे देगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद फिर ऐसा पुल बैक लेके हायर हाई हायर लो करता हुआ अपसाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो आपके साथ बनेगा डिमांड के साथ, ठीक है। अब सप्लाई के साथ भी सेम होता है। सप्लाई के साथ कैसे होता है, आ जाओ सप्लाई के साथ एक बार बताता हूँ और फिर बताऊंगा कि आपको इससे बचना कैसे। देखो जैसा ये आपका कह लो सप्लाई एरिया, ठीक है। अब क्या होता है ना, नीचे मैं डिमांड भी बना दे रहा, और ये आपका डिमांड हो गया, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या करता है ना, जैसे सपोज करो मार्केट ऐसा सप्लाई से ही नीचे आया, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ऐसा करता हुआ उसमें फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर देके ऐसा हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो करके सप्लाई का इसने करा दिया ब्रेकआउट, ठीक है, सप्लाई का इसने करवा दिया ब्रेकआउट। अब जब भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, या फिर कह लो कि सप्लाई का ब्रेकआउट हो गया, तो 90% ऑफ द रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन बनाएंगे। उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, सप्लाई के नीचे होगा, अंदर होगा, ठीक है, मतलब सप्लाई के अंदर होगा, और इधर पे सब बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। और फिर क्या होगा ना, जो स्मार्ट रिटेल ट्रेडर होंगे, थोड़ा सा जो ऐसा अपना दिमाग लगाते हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग रुक जाएंगे, ठीक है, वो लोग वेट करेंगे थोड़ा सा कि भाई देखते हैं मार्केट करता क्या। तो मार्केट अब इधर पे ना ऐसा रेंज बनाने लगेगा, ठीक है, ऐसा कंसोलिडेशन में मार्केट ऐसा जाने लगेगा। अब जब कंसोलिडेशन में जाएगा तो ये आपका एक कंसोलिडेशन फेज हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कंसोलिडेशन फेज हो गया। इधर पे मैं अगर नीचे भी वाला लाइन बना दूँ तो हाँ, ये आपका कंसोलिडेशन फेज हो गया, आपको अब क्लियर दिख रहा होगा। अब क्या होगा ना, इधर पे सब रिटेल ट्रेडर अब बाइंग में ही एंट्री बनाएंगे। क्यों बाइंग में एंट्री बनाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये वाला जो अब सप्लाई है ये एक्ट कर रहा है आपका डिमांड की तरह, ठीक है, ये वाला सप्लाई एक्ट कर रहा है डिमांड की तरह, या फिर कह लो सपोर्ट की तरह, मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहा है, ठीक है। वो लोग के माइंडसेट में ये रहेगा कि भाई मार्केट को ये जो डिमांड बना हुआ है नया, इसको मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहा, अपने को इधर पे लॉन्ग का ही देखना है, ठीक है। तो सभी रिटेल ट्रेडर यहाँ पे लॉन्ग साइड का अपना एंट्री बनाएंगे, ठीक है, पोजीशन ऐसा बनाएंगे, और वो लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, ठीक है। ये अब अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस अपना रखेंगे वो लोग सप्लाई के नीचे। अब जस्ट ये करेंगे। अब फिर स्मार्ट मनी ट्रेडर्स क्या करेंगे, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स क्या करेंगे, वो लोग मार्केट को ऐसा नीचे ला देंगे, वापस नीचे ला देंगे, स्वीप करके लिक्विडिटी वापस नीचे, ठीक है, और फिर मार्केट वापस रेंज में आ जाएगा, या फिर कह लो कि आपका चेंज ऑफ फैक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके वो वापस कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे कि इधर पे अगर देखोगे तो हायर हाई लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका ये हुआ है ना, कह लो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका ये हुआ है ना, हायर हाई हायर लो, फिर पुश किया है, हायर हाई बनाया, लेकिन रेंज में चला गया फिर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ होगा, इसका लो पे होगा ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब क्या होता है, अब जैसा चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद फिर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में पूरा मूव करेगा। तो भाई ये एक ट्रैपिंग होती है, आपको इससे बच कर रहना है, ठीक है। अब देखते हैं यार इसको बचना कैसे, ठीक है, इससे बचना कैसे। तो आपको ना बचने के लिए हमेशा वेट करना है। किसका वेट करना है, रुको रुको मैं बता रहा, इसको एक बार क्लियर करते हैं यहाँ पे पूरा सब कुछ, ठीक है। आपको बचना कैसे, देखो जैसे सपोज करो आपका ये सप्लाई एरिया बना है मार्केट में, ठीक है, आपका ये सप्लाई एरिया बना है, और आपने देखा कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग है इधर से, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो करते हुए स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, और मार्केट रीच करता है अपने एक डिमांड पे, ठीक है, मार्केट अपने एक डिमांड पर रीच करता है। अब ये जो आपका डिमांड एरिया है ना इधर पे, ये जो आपका डिमांड है, अब आपने देखा कि इसका ब्रेकडाउन हो गया, तो आपको ऐसा ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, आपको ब्रेकडाउन को डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना है। अगर मार्केट पुल बैक लेने के बाद इसका लो निकाल लेना, पुल बैक लेने के बाद अगर इसका लो निकाल दिया मार्केट, ठीक है, इसका अगर लो निकाल दिया, तब आप शॉर्ट के लिए यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, ठीक है, तब आप इधर पे ना अपना शॉर्ट का एंट्री बनाओगे और आपको डेफिनेटली टारगेट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे करेक्शन दे रहा है और साफ साफ मार्केट बता रहा है कि भाई यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, अपने लोग यही कंटिन्यू करेंगे ट्रेंड को, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो का ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे। तो आराम से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, आराम से देखो पुल बैक लेगा, पुल बैक का ऐसा लो निकलना चाहिए, फिर ऐसा टारगेट, ठीक है। एक सिनेरियो ये बना, आप इसको ऐसे ट्रेड कर सकते हो।
और दूसरा कैसे, दूसरा वो वाला अगर रेंज में चला गया तो रुको मैं वो भी बता रहा। देखो आपने देखा कि यार मार्केट ने कर दिया डिमांड का ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद फिर आप देखते हो कि मार्केट रेंज में चला गया ना, तो आपको बस वेट करना है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। वेट करने के बाद जैसा इधर पे देखोगे तो क्या इधर पे ये रेंज में, ऐसा मैं अगर ये लाइन खींचूँ तो इधर पे भी ऐसा और नीचे पे भी, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग को पता होगा डेफिनेटली, आप लोग अगर मेरे साथ बहुत दिनों से बने हुए हो, मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, आप लोग मेरी लाइव स्ट्रीम देखते हो और भी मेरे अगर आप लोगों ने वीडियो वॉच किया तो आप लोग को पता होगा कि स्मार्ट मनी ट्रेडर्स कहाँ पे उनका दिमाग चलता है, ठीक है, आप लोग को इतना तो पता लग ही गया होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है एक्चुअल में ना, अप साइड और डाउन साइड दोनों लिक्विडिटी है। क्यों? क्योंकि रेंज में ना मार्केट, भाई जब मार्केट रेंज में जाता है तब वहाँ इंस्टीट्यूशंस का हाथ नहीं होता है ना। मार्केट जब रेंज में है या कंसोलिडेशन में है तब वहाँ पे स्मार्ट मनी ट्रेडर्स कह लो, इंस्टीट्यूशंस कह लो, बैंक कह लो, उनका हाथ मार्केट में नहीं है, ठीक है। यानी रिटेल ट्रेडर ही आपस में बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग कर रहे होते, तभी मार्केट सा रेंज में होता। अब फिर आपको वेट करना और आपको देखना है किस साइड का लिक्विडिटी स्वीप हुआ। अब इस केस में क्या हुआ, नीचे का लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो गया, ठीक है, मतलब लिक्विडिटी यहाँ पे खत्म। अब आपको वेट करना है कि मार्केट डिमांड के ऊपर आ जाए, यानी सबको ट्रैप कर दे। अब सब यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिमांड में आ गया ना, सब जो भी शॉर्ट कर रहे होंगे सब यहाँ पे ट्रैप हो गए। अब आपने देखा कि भाई इधर पे तो था बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्या था इधर पे था आपका बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और फिर आपने देखा कि मार्केट ने कर दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। आपने देखा कि सर यहाँ पे तो मार्केट ने कर दिया चेंज ऑफ फैक्टर, सर अब कैसे प्लानिंग करें? बस आपको वेट करना है स्विंग लो से, जैसे स्विंग लो टू स्विंग हाई, ठीक है, स्विंग लो टू स्विंग हाई, ये हो गया ना। स्विंग लो कौन हो गया आपका स्विंग लो ये हो गया, आपका स्विंग लो ये हो गया ना, और स्विंग हाई क्या हो गया, रुको इसका कलर चेंज करता हूँ, स्विंग लो ये हो गया, स्विंग हाई क्या हो गया आपका स्विंग हाई ये हो गया, क्योंकि चेंज ऑफ फैक्टर तो इसने किया है ना, तो ये आपका स्विंग हाई हो गया। अब आपको बस वेट करना है कि इधर पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप कुछ मिल जाए आपको देखने को, ठीक है, कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप कुछ देखने को मिल जाए। आपने देखा कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हो गया, बस आपको वेट करना है कि मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप पे आए या फिर ऑर्डर ब्लॉक पे आए, और फिर आपको यहाँ पे लॉन्ग साइड का एंट्री बनाना। इसका रीजन मैं बताता हूँ, आपको एंट्री बनाना है और आपका स्टॉप लॉस करना है डिमांड के हल्का सा, बस नीचे या डिमांड तक का भी रख सकते हो, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग फिर होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, हायर हाई हायर लो करते हुए आपको पूरा टारगेट देगा। देखो इसका रीजन ये होता है ना, बहुत सिंपल मॉडल है यार, बहुत सिंपल सा मॉडल है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है, लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता। अब देखो क्या होता है, डिमांड की जब नीचे कंसोलिडेट किया ना, इधर पे रिटेल ट्रेडर सब शॉर्ट करने पे लगे हुए हैं, सबके स्टॉप लॉस अपसाइड में है, तो क्या होता है नीचे का लिक्विडिटी स्वीप करके सबको ट्रैप कर देता है। अब इधर पे किया चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद क्या होता है मार्केट में ट्रेंड का चेंज ना, आप सबको पता है ना, जैसे मार्केट अगर ऐसा हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो करता हो, अब जब अपसाइड में गया, यहाँ पे जब होता है बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब मार्केट नीचे आया तो ये क्या कर दिया, यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया आपका ना, जिसको अपने लोग चौक बोलते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है ना। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, चेंज इन ट्रेंड, मतलब कि मार्केट पहले अब बुलिश ट्रेंड में था, अब क्या करेगा, अब बेरिश ट्रेंड में हो जाएगा, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, यही तो होता है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर कह लो चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब, या दूसरे शब्दों में कहें तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वही चीज़ है, ठीक है। तो इधर पे अपने लोग यही चीज़ समझ रहे हैं ना, जब इधर पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा तो क्या हो गया, ट्रेंड में चेंज हो गया, मतलब ट्रेंड बेरिश था अब बुलिश होने वाला है, ठीक है। तो आपको वेट करना है, फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा तो अपने लोग लॉन्ग करेंगे, बस टैप किया आपने लॉन्ग किया। अब सेम चीज़ आपका सप्लाई के साथ एक्ट होगा, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये एक बहुत सुंदर सा एंट्री मॉडल था, जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता, तो ये था पार्ट 2, ठीक है, ऑपरेटर्स कैसे ट्रैप करते हैं लोगों को। और अपने लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जितने आप लोग नए लोग देख रहे हो ना भाई लोग, आप लोग सब्सक्राइब करो, FXCS की कम्युनिटी से आप लोग जुड़ जाओ। बहुत प्यारा सा चैनल है ये अपना, जहाँ पर मैं ऑपरेटर्स ट्रेडिंग रिवील करता हूँ, ठीक है, कहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बैंक्स लोगों को ट्रैप करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के सामने खोल के रख देता हूँ कि आप लोग ट्रैप ना हो सको और आप लोग बहुत सुंदर सा ट्रेड कर सको। तो आ जाओ थोड़ा सा मैं अपना ट्रेड दिखाता हूं। तो गाइज ये कल का ट्रेड था जिसमें अपना 1:6 का टारगेट बहुत इजीली निकल गया। 1:2 एक्चुअल में ये था 4 का टारगेट, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा अपसाइड में था मेरा, इधर पे मैंने ट्रेल कर दिया, हाँ इधर कहीं पे ऐसा कुछ था। तो ये एक्चुअल में ट्रेड था 1:4 का, एसएल मैंने ट्रेल कर दिया था, तो वही 1:6 का बन गया, बस बात खत्म। और मेन क्या है कि कल का ये ट्रेड था बहुत सिंपल सा था, और इधर पे देखोगे तो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करता हुआ अपसाइड में गया। अपना ये जोन था ऑपरेटर्स का ही जोन था ये, ठीक है, ऑपरेटर्स का ही जोन था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ड्रॉ करना सीखोगे, लेकिन आगे की सीरीज़ में, ठीक है, मैं जो सीरीज़ लाऊंगा ना उसमें आप लोग जब अपने लोग बहुत आगे जाएंगे तब आप लोग सीखोगे कि ऑपरेटर्स कैसे जोन कैसे बनाते हैं और फिर एंट्री कैसे बनाते हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या था ना, जब ये ट्रेड में प्लान कर रहा था तो मैंने देखा यार इधर पे ऑपरेटर्स का जोन है, यानी इधर से शॉर्ट आना ही आना है, ठीक है, इधर से शॉर्ट डेफिनेटली आएगा। तो जब मार्केट टैप किया, एक लेवल था इधर पे, मान लो ये लिक्विडिटी था, मैंने हटा दिया इधर पे ये वाला ना
ऐसा लिक्विड ही था आपका इधर पे, ठीक है। तो मेरे को था कि ये लिक्विडी स्वीप करेगा तो सेलिंग आएगा, तो डेफिनेटली ये लिक्विडी स्वीप करके फिर सेलिंग दिया, अपना टारगेट कंप्लीट हो गया। सो चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो, ठीक है। अपने सभी दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दो, और चलो साथ में मिलकर FXCS की कम्युनिटी को ग्रो करते हैं। सो चलो, लव यू ऑल, बाय।